और उम्मीद करता हूँ ये कॉल आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हुई होगी, क्योंकि एकलव्य जी ने जिस तरीके से सारी एक्सप्लेन किया आपके सामने। देखिए, अब ये जो है दिमाग से बात नहीं की जा रही है, आपके साथ दिल से बात की जा रही है। दिमाग तो जाहिर सी बात है, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट ने इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजीज हमारे लिए बनाई हैं कि अभी तक हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इकोसिस्टम में शुमार हो चुके हैं। अगर हम एफिलिएशन प्रोग्राम की बात करें, हमें पता है कि एम कॉइन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मार्केट में हैं, लेकिन वो 8 साल 10 साल से मार्केट में कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं और आज वो लीडर बन चुके हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों की बदौलत, अगर हमने अपनी आइडियोलॉजी को सही तरीके से प्रमोट करना शुरू किया, तो हम भी उन लोगों के इक्वल बैठे होंगे, या ये भी पॉसिबल है कि हम उनसे बड़े भी बन सकते हैं। क्योंकि ये जो क्रिप्टो स्पेस है, जो वेब 3 स्पेस है, ये सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई पर्सन अगर मेन लीड कर रहा है तो उसको कभी कोई बीट नहीं कर पाएगा। सेम ऐसा ही जैसा हमारी कंपनी ने अपना एफिलिएशन प्रोग्राम बनाया है, आज आप मुझे भी कम्पिटिट कर सकते हैं, मुझे भी बीट कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही ये इंडस्ट्री है, वेब 3 की इंडस्ट्री। और वेब 3 के अंदर या आईटी के अंदर जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज बड़ी से बड़ी कंपनीज देख रही है, वो इंडिया मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रही है। चाहे हम वेब 3 कम्युनिटी की बात करें, चाहे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, तो इंडिया इस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है। और यही रीजन है कि हमारी कंपनी 160 कंट्रीज में काम करने के बावजूद भी जो सबसे लीडर कंट्री है वो इंडिया है। मतलब सबसे ज्यादा जो क्राउड है हमारी कंपनी का, वो इंडिया के अंदर है। और आप लोगों ने जिस तरीके से इस पूरे इकोसिस्टम का एडवांटेज लिया है, जो थाउजेंड ऑफ फैमिलीज ऐसी हैं जिनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूं, जिनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है, जो शायद उन्होंने कभी, जो सोते हुए हम सपना देखते हैं, उस सपने में भी उन्होंने वो चीजें नहीं सोची थी, जो आज इस प्रोजेक्ट की बदौलत, आज हमें मीथर की बदौलत जो है वो मिली है। तो सब कुछ हमारे सामने है। कोई हमें, मतलब ये नहीं कि हमें कोई टेस्ट पास करना पड़ेगा। 3.5 ईयर की हिस्ट्री कंपनी की हमारे पास है। और आज हमारा मीथर जो बिजनेस है वो सिर्फ बिजनेस नहीं रह गया है, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक लेगेसी बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मीथर जस्ट एक एफिलिएशन प्रोग्राम, जस्ट एक वेब 3 प्लेटफॉर्म बन के नहीं रहा है, इसने अपने आप को लेगेसी में कन्वर्ट कर दिया है। आज आप देखते हैं कई जो लेजेंड्स बन चुके हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो फिल्म एक्टर हो, उनके नाम के आगे या उनको सम्मानित किया जाता है लेगेसी बोल के, कि इन्होंने लेगेसी बिल्ड की है। अब लेगेसी क्या है? लेगेसी, LEGACY, लेट्स एवरी जनरेशन आफ्टर सेलिब्रेट यू, इसका फुल फॉर्म है। मतलब लेगेसी बिजनेस में मीथर को क्यों बोल रहा हूं, आज आप मीथर को प्रमोट कर रहे हैं, 10 साल 20 साल एज पर यूर एज आप काम करेंगे, लेकिन जो आपकी आने वाली जनरेशन हैं, उनके लिए आपको कोई और बिजनेस नहीं देखना पड़ेगा। मीथर प्लेटफॉर्म के अंदर ही उनके लिए इतने बिजनेस होंगे कि वो किसी भी बिजनेस को अडॉप्ट करके इसी प्रोजेक्ट के साथ बने रह सकते हैं। तो मीथर जो है दोस्तों, वो आज की डेट में लेगेसी बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग किस फियर में हैं या किस वरी में हैं, जब हमें पता है आज लोगों का बिलीव, मैं मानता हूं क्रिप्टो के अंदर अगर मदर करेंसी की हम बात करें तो बिटकॉइन मदर करेंसी है आज भी। 2009 से लेके 2015 तक 6 साल ऐसे निकले हैं कि जहां पर लोगों को बिलीव नहीं होता था बिटकॉइन के ऊपर। लोग बोलते थे ये बबल है, गुब्बारा है, कभी भी फूट जाएगा, हाइप है, ठीक है, हाइप मार्केट है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ये मैं उन बड़े बड़े जानकार का नाम ले रहा हूं जो आज मल्टी मिलियन डॉलर का बिटकॉइन लेके बैठे हैं, ये उनकी जुबानी हुआ करती थी। तो दोस्तों, उन लोगों को भी इस इंडस्ट्री ने मजबूर कर दिया कि जिस एसेट को लेके वो नेगेटिव टॉक्स करते थे या नेगेटिव कंटेंट मार्केट में शेयर करते थे, वो लोग आज बिटकॉइन के सबसे बड़े होल्डर बन के बैठे हैं। तो इस मार्केट ने अपने आप को प्रूफ किया है। और इसी इंडस्ट्री का, अगर मैं क्रिप्टो स्पेस की बात करूं, मेटावर्स स्पेस की बात करूं, वेब 3 स्पेस की बात करूं,
तो जो आज मीथर है वो इस इंडस्ट्री का सबसे ग्रोइंग प्रोजेक्ट है। और मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि जो मीथर कर चुका है या जो आगे करने वाला है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपके साथ चैलेंज कर सकता हूं कि सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम एफिलिएशन प्रोग्राम जिस तरीके से मीथर चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको कोई भी कंपनी मिलने वाली नहीं है। पहली बात तो कोई हिस्टोरिकल, मतलब अगर हम बात करें, ये हिस्टोरिकल बन चुका है कि मीथर फोर्थ ईयर में एंटर कर चुकी है, और वो भी ग्रोइंग के साथ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ज्यादा वक्त बिताया है, लेकिन ज्यादा वक्त बिताने के साथ उन्होंने कभी ग्रोथ नहीं की है। आज आप देखिए कि हम नवंबर से, अगर हम फेब मंथ की बात करें, तो सिर्फ 3 महीने का वक्त है, ओनली 90 डेज। इस 90 डेज में हमें हमारी कंपनी ने क्या क्या दिया है। नेक्स्ट अगर मैं 90 डेज की बात करूं, तो हमारी कंपनी वो देने वाली है, वैसे तो ऑलरेडी हमें दे चुकी है जो कोई भी कंपनी नहीं दे पाई है। लेकिन मुझे लगता है प्रोडक्ट्स की, अगर मैं प्रोडक्ट्स को कंसीडर ना करूं, आने वाले वक्त में आज हमारी कंपनी नेक्स्ट 90 डेज और 100 डेज में हमें वो चीजें डिलीवर करने वाली है जो शायद अभी वेब 3 के अंदर या मेटावर्स के अंदर कोई भी कंपनी नहीं दे पाई है। और उन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने में दोस्तों कंपनी मल्टी मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो प्रोजेक्ट अभी तक के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं या मैनेजमेंट अपनी तरफ से बोल रही है। दोस्तों, जो 7 फेब को जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हमारे इवेंट का पार्ट बने हैं, जब उनके साथ उस प्रोजेक्ट को शेयर किया गया और उनको दिखाया गया, क्योंकि कई कंपनी जो वीसी फंडिंग करती हैं वो भी इस इवेंट का पार्ट बनी थी, उनके जो मेन लोग हैं वो भी इस इवेंट का हिस्सा बने। तो दोस्तों, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया हमारी मैनेजमेंट को कि आपने जो प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, ऐसा प्रोजेक्ट मैंने अभी तक, हम भी इतने टाइम से 10 साल 12 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में किसी ने इस वे में अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं किया है। और दोस्तों, यही रीजन है कि आज हमारे मैनेजमेंट से कंटिन्यूसली जो वीसी फंडर है वो बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं मीथर के अंदर। और उनकी इन्वेस्टमेंट कोई 1,000 2,000 5,000 डॉलर की नहीं है, मिलियंस की है। लेकिन हमारी कंपनी ने प्रायोरिटी सबसे पहले अपने नेटवर्क को दी है, क्योंकि नेटवर्क की बदौलत ही हमारी कंपनी आज इस लेवल पे खड़ी है। तो दोस्तों, आपके एफर्ट्स, आपकी कुर्बानी को कंपनी कभी भी जाया नहीं करेगी। और आपको अपने दिमाग से एक फियर निकालना पड़ेगा। जैसे हम अपने पेरेंट्स पे भरोसा करते हैं ना, कि हम भले ही छोटे हैं लेकिन हम उनका हाथ पकड़ के चलते हैं, हमें पता है ये हमें कभी भी ना तो हर्ट होने देंगे और ना ही हमें किसी ऐसे वे पे डालेंगे जहां पर हमें हर्ट होने की गुंजाइश हो। तो दोस्तों, सेम ऐसे ही मीथर है। अगर आपको मीथर के ऊपर ट्रस्ट है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कभी आपको पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और ये मैं बार बार अपनी हर प्रेजेंटेशन में कह चुका हूं। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो सिचुएशन को देख के, आसपास के सिनेरियो को देख के, मैं मान सकता हूं कि आपके मन में बहुत तरह के ख्याल आते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, दूसरी चीजें आपको इम्पेक्ट नहीं करती हैं। आपको लगता है कि कंपनी भले ही प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, लेकिन इस जगह कंपनी की क्यों कमी है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर के साथ बैठते हैं या किसी भी पर्सन के साथ बैठते हैं जो क्रिप्टो को काफी टाइम से जानता है, तो वो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपका कॉइन ठीक है, कहाँ पर लिस्टेड है और उसका यूज केस क्या है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी इस टाइम पे फोकस है दो काम के ऊपर। एक तो कंपनी एम कॉइन का यूज केस बहुत तेजी से बिल्ड कर रही है, दूसरा लिस्टिंग। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हमारी 2024 और 25, इन नेक्स्ट 2 इयर्स में कोई भी एक्सचेंज ऐसी नहीं रहेगी जहां पर एम कॉइन ट्रेड नहीं होगा। तो अभी से अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 22 महीने बचते हैं। और इन 22 महीने के अंदर जो मेरा अपना नजरिया है, क्योंकि मैं काफी टाइम से इस इंडस्ट्री को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है, तो इन नेक्स्ट 2 इयर्स में जो मुझे लगता है कि हमारी एम कॉइन की जो ट्रेडिंग है या जो एम कॉइन का ट्रेडिंग प्राइस है, वो एट लीस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, 3 डिजिट में जरूर रहेगा।
$99 जो है वो 2 डिजिट है और $100 3 डिजिट है। $100 से लेके $999 तक 3 डिजिट मानी जाती है। तो दोस्तों 3 डिजिट की जब मैं बात करता हूं, आज आपका जो कॉइन है अगर हम एक्सचेंज पे जाएंगे तो 1 डिजिट में ट्रेड हो रहा है। आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, रियल एस्टेट का बिजनेस हमें बहुत पोटेंशियल वाला बिजनेस लगता है, या आप जो भी बिजनेस करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर, चाहे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो भी आप करते होंगे, चाहे आप रियल एस्टेट में करें, तो आप हद से हद, मैक्स टू मैक्स 500% की ग्रोथ ले सकते हैं। मतलब अपने पैसे को 5x कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी हुई। लेकिन वहां पर भी आपका रिस्क साथ में चल रहा होता है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो, कि शॉर्ट टर्म में अगर आप बेनिफिट देखेंगे तो आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लॉस कभी नहीं हो सकता। तो सेम दोस्तों, अगर मैं आज मीथर की बात करता हूं, तो मीथर ने, अगर एक एक प्रोजेक्ट पे मैं आपको डिस्क्राइब करूं ना, तो मुझे लगता है 2 दिन मुझे चाहिए एक एक प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो नेक्स्ट 2 इयर्स की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, अगर हमारा एम कॉइन नेक्स्ट 2 इयर्स में 3 डिजिट भी ट्रेड होता है, तो दोस्तों यहां से हम अपने अमाउंट को 100x कर सकते हैं। और जैसा एकलव्य जी ने बताया कि जो स्मार्ट पीपल हैं या जो पैसा बनाना जानते हैं, वो हमेशा डिप का वेट करते हैं। जब बिटकॉइन 15 और 16 हजार के बीच में चल रहा था, लोगों ने बहुत खरीदा। जब इथेरियम 1000 के आसपास था, लोगों ने बहुत खरीदा। सोलाना जब 10 और 20 डॉलर के बीच में था, लोगों ने बहुत खरीदा। लेकिन किन लोगों ने, जो जानते थे कि एक दिन ये ऊपर जाएगा और मेरा वो राइट टाइम होगा जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो दोस्तों, अगर मैं पूरी जनता की बात करूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग किसी भी चीज में कब कूदते हैं, जब हम उसको ऑल टाइम हाई देखते हैं या ग्रोथ में देखते हैं। ये हमारा नेचर है। लेकिन जो फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो पैसा बहुत अच्छा बनाना जानते हैं दोस्तों, वो हमेशा एक राइट टाइम का वेट करते हैं। और मैं समझ सकता हूं, जो अभी टाइम है आप लोगों के पास, मैं 1 जनवरी से बोलता आ रहा हूं, ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ना, यही मौका है आपके पास एम कॉइन को ग्रैब करने का। इसके बाद आपको कभी भी इस प्राइस में ग्रैब करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी लोग तरह तरह की बात करते हैं, सर प्राइस जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होता आ रहा है। अब कंपनी थोड़ी ड्रॉप कर रही है इसको, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। आज कम्युनिटी को लग रहा है कि मुझे पैसा निकालना चाहिए, वो लोग पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन जब डालने वाले आएंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगा। कितना रेगुलर लोग पैसा निकालेंगे वो आपके सामने, ये भी एक लिमिट है। जब डालने वालों की लिमिट है तो निकालने वालों की भी लिमिट है। तो दोस्तों, जब निकालने वाले रुकेंगे और डालने वाले स्टार्ट करेंगे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। अब ये डालने वाले कहाँ से आएंगे? ये आएंगे यूज केस के थ्रू। आज हमारी कंपनी ने टोकन लैब बना दिया। आज हमारी कंपनी का टारगेट है कि 2024 के अंदर एट लीस्ट 10,000 प्रोजेक्ट M20 ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होने चाहिए। अगर 10,000 प्रोजेक्ट की, अगर मैं कहता हूं 1000 ट्रांजेक्शन भी पूरे ईयर में होती है, तो दोस्तों कैलकुलेट कर लीजिए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी बनती है। और एक ट्रांजेक्शन की जो गैस फीस है वो कंपनी चार्ज करने वाली है $0.5। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा पैसा M20 चेन बनाने वाली है। ये मैं सिर्फ 1000 ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। टोकन लैब बनाने का पर्पस क्या है कंपनी का, कि एनी वन कैन क्रिएट टोकन, जो भी M20 ब्लॉकचेन के ऊपर बनाना चाहता है। और वर्ल्ड का बेस्ट रिफाइन सिस्टम हमारी कंपनी दे रही है टोकन बनाने के लिए। बहुत सारी कंपनीज आपको मार्केट में जो मिलेगी, ये बोलेगी मैं अपनी ब्लॉकचेन रन कर रही हूँ, ये है वो है। लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने, अगर मैं टॉप ब्लॉकचेन्स को छोड़ दूं, तो किसी भी ब्लॉकचेन का इस तरीके से टोकन लैब की तरह सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। और बहुत जल्द कि आपने टोकन लैब पे अपना कॉइन कैसे बिल्ड करना है, मैं आपके साथ वो जो है वीडियो शेयर करूंगा, जिससे आप सभी अपने नेटवर्क में या अपने सर्कल में, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, रियल एस्टेट कंपनीज, ट्रेडिशनल कंपनीज, जो अपना कॉइन बनाना चाहती हैं। लेकिन उनको पता है अगर हम अपना ब्लॉकचेन बनाएंगे तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चाहिए,
एट लीस्ट रनिंग कॉस्ट $10,000 है पर मंथ किसी भी एक ब्लॉकचेन को रन करने के लिए। उसके बाद आपको स्टाफ चाहिए तो $50,000 एवरी मंथ उसके स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस वजह से कंपनीज क्या करती है, एक बेस्ट ब्लॉकचेन को ढूंढती है जहां पर वो अपने कॉइन को बना पाए। तो दोस्तों आज M20 ब्लॉकचेन इस लेवल का बन चुका है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्दी न्यूज बन मिलने वाली है कि वर्ल्ड की कोई भी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज M20 ब्लॉकचेन को एज ए अपने टोकनाइजेशन के लिए M20 ब्लॉकचेन को यूज कर रही होंगी। क्योंकि मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, हमारी बैक टू बैक कॉल्स भी चलती रहती हैं, तो मुझे पता है कि आज हमारी कंपनी का विजन क्या है। शायद आप लोगों का नजरिया अभी प्रोजेक्ट को देखने का वो नहीं है, क्योंकि देखिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन में भी एक मिसाल देता हूं कि कई बार जब आप प्रेजेंटेशन देख के आते हैं 1 आवर की, तो आपको पता है कि आपने कितना डीप मीथर को समझा है। लेकिन जब आप घर पे आते हैं या आप अपने फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से या अपनी वाइफ से या अपने कलीग से जब आप डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कशन ऐसी ही मानी जाती है कि 1 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन आप 1 से 2 मिनट में बयान कर रहे हैं। मतलब इसको और एक डिटेल में मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि समुंदर को आप एक पानी के अंदर टब के अंदर पानी डालकर दिखा रहे हैं उसको कि ये देखो ये समुंदर है। तो जो सामने वाले का नजरिया है वो उसको टब ही समझ रहा है और उसके अंदर पानी समझ रहा है, और वो आपको बेवकूफ समझ रहा है कि ये मुझे क्या बेवकूफ बना रहा है कि एक टब के अंदर पानी डाल के मुझे कहता है कि देखो समुंदर। तो सेम ऐसा ही जब प्रेजेंटेशन आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो शायद जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैनेजमेंट की द्वारा जो मुझे मिल रही है, जब आप अपनी टीम में या अपने लोगों को आप बताते हैं तो वो सेम ऐसे ही बन जाती है। तो आज मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो लैक ऑफ नॉलेज की लग रही है। कम्युनिटी हमारी रेगुलर बढ़ रही है, लास्ट मंथ भी हमारे साथ तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख लोग, नए लोग इस कम्युनिटी में आए हैं। और इस ईयर का कंपनी का टारगेट है 2024 में 10 मिलियन यूजर बेस। 10 मिलियन यूजर बेस बनता है दोस्तों 1 करोड़ लोग। अगर मैं वैसे बात करूं, शायद मिलियंस आपको समझ में ना आए, कुछ लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क जब मीथर के अंदर होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट M20 चेन को यूज कर रहे होंगे, किलियोस को यूज कर रहे होंगे, ठीक है, साथ में मिथर फनल, कितना बड़ा प्रोडक्ट आज हमारी कंपनी ने आपको दे दिया है। आप वेट करते थे एकलव्य जी कब आएंगे, जायसवाल जी कब आएंगे, आपके सीनियर लीडर्स कब आएंगे, तो हम उस पर्सन से मिलेंगे, वो अच्छी प्रोफाइल का आदमी है, ये ऐसा है वो ऐसा है। तो दोस्तों मीथर फनल आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपके स्टाइल को, आपके प्रोफेशनलिज्म को अप्रिशिएट करेगा कि वाह कितनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इनका कितना बढ़िया स्टाइल है। वाव फैक्टर आएगा जब आप मीथर फनल का इनविटेशन किसी के साथ शेयर करेंगे। आज तक MLM हिस्ट्री के अंदर किसी ने ये प्रोजेक्ट अपने लोगों को नहीं दिया है। तो दोस्तों आज जब मैंने अपनी बात शुरू की, मैंने आपको बताया मीथर एक लेगेसी बिजनेस है, और इस लेगेसी बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी कंपनी हर वो मुमकिन प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगी, अपनी कम्युनिटी के लेके आएगी, जो इस बिजनेस को और पावरफुल बनाएगा और पूरा वर्ल्ड मीथर को बोलेगा कि एक्चुअल यही एक लेगेसी बिजनेस है। तो डेफिनेशन जो इस वर्ड की निकल के आएगी वो आपको भी समझ में आएगा और इस प्रोजेक्ट में आने वाले लोगों को भी समझ में आएगा। तो आपको फियर रखने की जरूरत नहीं है। आज जितने लोग भी मीथर में काम कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर दोस्तों आप मल्टी मिलीनियर कैटेगरी में होंगे, और कुछ लोग इससे ऊपर भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपका एफर्ट कि आज आप मीथर को कितने अच्छे से समझ रहे हैं और अपने लोगों को किस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप समझा रहे हैं। क्योंकि जो मुझे लैकिंग नजर आती है, क्योंकि हम अपने मीथर प्रोजेक्ट को समझना ही नहीं चाहते हैं। हमने लोगों के अंदर एम कॉइन की हाइप बनाई हुई है। एम कॉइन दोस्तों एक छोटा प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट कहता हूं इस पूरे इकोसिस्टम का। हमारा नेटिव कॉइन है, हमारा पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करेगा एम कॉइन के ऊपर, लेकिन एम कॉइन हमारा पूरा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप पूरे मीथर के प्रोजेक्ट को दोस्तों जब एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। दोस्तों किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब के अंदर आप जितना भी एक्सप्लेन करेंगे, सामने वाला
आपकी आइडियोलॉजी को समझेगा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो जस्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, आपके साथ लॉन्च होगा और सीरियस होके आपके साथ मीथर को प्रमोट करेगा कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूं। जिस तरीके से आप लोग आज प्राउड फील करते हैं, एक आईटी पर्सन अगर किसी छोटी आईटी कंपनी में काम करता है तो वो प्रिविलेज फील नहीं करता है, लेकिन वही आदमी जब एप्पल या गूगल में जाके जॉब करता है, भले ही उसको सैलरी कम मिल रही हो, तो वो प्रिविलेज फील करता है क्योंकि वो एक बड़े नाम के साथ काम कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही लोग प्राउड फील करेंगे जब लोग मीथर में आएंगे, प्रिविलेज फील करेंगे कि आज हम मीथर में काम करते हैं, मीथर का हिस्सा है। और वो दिन दूर नहीं, हम लोग तो प्रिविलेज फील कर रहे हैं, हम तो प्राउड फील कर रहे हैं कि आज हम मीथर का हिस्सा है। लेकिन जो आने वाली ऑडियंस है दोस्तों वो भी फील करेगी। तो आपने फोकस रहना है। और ये मिसाल मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि जब हम अपने कामयाबी के 1 से 2 कदम दूर होते हैं तो हम मायूस होके तभी वापस आ जाते हैं कि शायद मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूं, अब मुझे जो है अब मैं गलत ट्रैक पे चल रहा हूं, शायद मुझे अब कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके कई किस्से आपने सुने होंगे कि एक आदमी जेसीबी हायर करता है, उसे पता लगता है इस जगह सोना है, वो खोदना शुरू करता है, सोना होता है 200 फीट के ऊपर, और वो मायूस होके 180 फीट या 199 फीट तक वो जाता है और वो वापिस आ जाता है। और उसी अपॉर्चुनिटी को दूसरा आदमी ग्रैब करता है और वो पहले ही बारी में उसको सोना मिल जाता है। तो सेम ऐसा ही है, अगर आज आप लोग काम करना छोड़ देंगे दोस्तों, तो आप सेम वही गलती करेंगे कि 199 फीट खुदाई आप कर चुके हैं। अगर यही मौका दूसरे को मिला तो उसके लिए सिर्फ 1 फीट की खुदाई खुदाई है और उसको सोना मिल जाएगा। तो सेम अपॉर्चुनिटी आज आपके पास में है। अगर आज आप थोड़ी सी भी लैकिंग करते हैं अपने काम करने में, अपने सिस्टम को प्रमोट करने में, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, तो आपको रिप्लेस करने वाले लोग मार्केट से आएंगे, क्योंकि मीथर कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है। आज अगर आप काम नहीं करेंगे दोस्तों तो आने वाला बहुत बड़ा क्राउड मीथर में आने वाला है। क्यों आने वाला है? किलियोस को अगर आप डीपली समझेंगे तो किलियोस दोस्तों स्पेशली फॉरेक्स इंडस्ट्री के लिए डिजाइन हुआ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स एजुकेशन। और आज फॉरेक्स का डेली का वॉल्यूम कितना है? 5 to 8 ट्रिलियन। पूरी क्रिप्टो मार्केट आज 2 ट्रिलियन मार्केट कैप है पूरी। अगर 2 ट्रिलियन आप डालो तो सारे क्रिप्टो मार्केट को आप खरीद सकते हैं। तो उसी जगह फॉरेक्स डेली का वॉल्यूम कितना कर रहा है? 5 to 8 ट्रिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितना बड़ा मार्केट है फॉरेक्स का। और फॉरेक्स का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्लियोज आज हमारी कंपनी ने बिल्ड किया है, क्रिएट किया है, जिसको लोग यूज करेंगे, एजुकेशन लेंगे, ट्रेडिंग सीखेंगे और साथ में ट्रेडिंग सिग्नल भी उनको मिलेंगे, तो उनकी पॉसिबिलिटी इस ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा बन जाएगी। कैसे? मान लो आज आप टैक्सी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप किस आदमी से सलाह लेंगे? जो लास्ट 10 ईयर से टैक्सी का बिजनेस कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है, कब ऊपर गया, कब नीचे गया, कितना लॉस हुआ, कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट हुई, तो यही आपको सलाह दे सकता है। तो दोस्तों क्लियोस के अंदर जो ट्यूटर्स आपको एजुकेट करेंगे, जो ट्रेडर्स आपको ट्रेडिंग सिग्नल शेयर करेंगे, उनका ऑल टुगेदर जो एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का वो 100 ईयर्स का है। तो आप समझ लीजिए कि जो पॉसिबिलिटीज आपके एजुकेशन के साथ 10% बनेगी, वो सिग्नल के साथ 95% बन जाएगी। तो कंपनी को अगर आप डीपली समझेंगे, क्योंकि देखिए मैं आज पहले से ज्यादा क्यों कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है हमारी कंपनी जो नए से नए स्टेप ले रही है उससे हमारी कंपनी किस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। मैंने दोस्तों मेटावर्स का मैप भी देखा है, मैंने उसका व्यू भी देखा है हमारी कंपनी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियल है। जब कंपनी लॉन्च करेगी तो आपको पता लगेगा कि 2D व्यू और 3D व्यू किस तरीके से कंपनी ने बिल्ड किया है। और अगर हम बात करें मेटावर्स की, तो दोस्तों आज सैंड और माना बड़े नाम माने जाते हैं मेटावर्स के अंदर। तो जो आज हमारी कंपनी मेटावर्स बिल्ड कर रही है, आप कंपैरिजन कर लेना आने वाले 6 मंथ के अंदर कि सैंड और माना आपको उससे नीचे दिखाई देगा, जो आज हमारा मेटावर्स कंपनी जिस पे काम कर रही है। उस प्रोजेक्ट को अगर हम देखेंगे, सैंड और माना को 4 से 5 साल लगे हैं बिल्ड होने में। हमारे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है लास्ट 1.5 ईयर से। तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर 2 साल की डेवलपमेंट
5 साल को बीट करने वाली है। इस तरीके के मेटावर्स हमारी कंपनी बिल्ड कर रही है। यहाँ पर स्टोरी नहीं है एमएलएम की तरह। बहुत सी एमएलएम कंपनीज हाइप क्रिएट करती हैं, अपकमिंग ये आने वाला, अपकमिंग ये आने वाला है। दोस्तों, हमारी कंपनी की काबिलियत क्या है या काबिल तारीफ क्या है कि जब प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है, प्रोजेक्ट रेडी टू लॉन्च होता है, तब हमें पता चलता है। किलियोस का हमने कभी नाम सुना था? मीथर फनल का हमने कभी नाम सुना था? नहीं। उसके साथ टोकन लैब का हमने, ठीक है, मेटावर्स क्योंकि हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, पहले से प्रमोट होता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कंपनी ने पहले बिल्ड किया है, देन आके लॉन्च किया है। तो आप समझ लीजिए कि हमारी कंपनी का विजन क्या है। आज हमारी कंपनी हर चीज, मतलब डिवोटेड है, हमारी पूरी मैनेजमेंट मीथर के लिए। और दोस्तों, मुझे नहीं पता आप लोगों की आंखों में मैंने कभी मीथर को लेकर आंसू देखे नहीं देखे, लेकिन मैंने पूरी कॉर्पोरेट टीम के साथ में 2 से 3 मीटिंग का पार्ट बना हूं। तो मैंने हर पर्सन को जो मिथर के लिए काम कर रहा है, जो सैलरी पे काम कर रहा है, जिसकी सैलरी 5,000 या $10,000 है, मैंने उसको रोते हुए देखा है मिथर के लिए। वो पेन देखा है कि वो इस प्रोजेक्ट को किस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो आज क्या आप कॉइन के प्राइस से आइडिया लगाएंगे कि ये मिथर चलेगा या नहीं चलेगा? दोस्तों, कॉइन के प्राइस को कहीं कंसीडर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आज कंपनी ने हमें यूज केस दे दिए हैं, आने वाले 6 मंथ में आप देखेंगे, आप सब मिलके अगर चाहेंगे भी ना कि हम प्राइस को नीचे ले आए, तब भी आप प्राइस को नीचे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यूज केस इतना बड़ा होगा, डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट हो चुकी होगी कि आप सेल भी करेंगे तब भी वो डिमांड पूरी नहीं होगी। और सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है क्रिप्टो स्पेस के अंदर, जितनी ज्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी, तो प्राइस को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, ईटीएफ अप्रूव होने के बाद आज हर आदमी बिटकॉइन को खरीदने में लगा हुआ है, तभी तो बिटकॉइन का प्राइस ग्रेजुअली ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप सब मिलकर बिटकॉइन के प्राइस को गिरा सकते हैं, नहीं, क्योंकि आज मार्केट में बायर ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं। ईटीएफ अप्रूव होने के बाद ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इतना बड़ा यूज केस बिटकॉइन का क्रिएट हो चुका है कि अभी सिर्फ 15 या 20 कंपनीज हैं जिनको ईटीएफ मिला है। ईटीएफ क्या है कि वो बिटकॉइन को एक शेयर की तरह मार्केट में सेल कर सकते हैं। मतलब 1,000 लोग अगर 100-100 रुपए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कंपनी उन 1,000 लोगों से बिटकॉइन के नाम पे पैसा ले सकती है। उसको बोलते हैं ईटीएफ। तो आप समझिए, इन 15 कंपनीज ने कम से कम अगर 15 मिलियन यूजर को भी बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट किया होगा, तो कितना बड़ा बाइंग बिटकॉइन में आया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से यूज केस हमारी कंपनी क्रिएट कर रही है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आज आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और आप अपनी समझ को बंद रखें, अपनी अकल को बंद रखें, और आने वाले टाइम में लोग आप ही की प्रोजेक्ट से $multi-million कमा जाएं, और आप बोले एक दिन हिस्ट्री बन के रह जाए, आप बोले कि मैं भी इस कंपनी में काम किया करता था लेकिन मैंने कंपनी को समझा नहीं। ये सेम सिचुएशन है 2023 की। अगर मैं बात करूं फेब मंथ की, तो कॉइन का प्राइस क्या था दोस्तों? ट्रेडिंग प्राइस जो है वो $1 ही था। तो नेक्स्ट 1 ईयर में हमने क्या किया, हम $1 से $3 लेके गए हैं। तो अगर अभी हम देखें 2025 फेब की अगर हम बात करें, तो पॉसिबल है कि $1 से प्राइस फिर $10 पे जाएगा, या इससे अबव भी जा सकता है। ये जस्ट एक साइकिल है, ये नेचर ऑफ ट्रेडिंग है, ये हमेशा चलता रहेगा। आपने फोकस करना है कि क्या आपकी कंपनी ऐसे काम कर रही है जिससे इसमें और कम्युनिटी आएगी। तो दोस्तों, उसका आंसर होगा यस। आपकी कंपनी ने कई ऐसे प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं जहां पे मिलियंस में लोग आने वाले हैं, चाहे वो किलियोज हो, चाहे वो टोकन लैब हो, चाहे वो एम कार्ड हो, चाहे वो आपका मीथर फनल्स हो। आने वाले टाइम में मीथर टावर 2024 में अनाउंस होने वाला है दुबई के अंदर, एम टावर, जहां पर आप अपने लिए अपना ड्रीम हाउस बाय कर पाएंगे, और वो कनेक्टेड रहेगा M20 ब्लॉकचेन के साथ। दोस्तों, जितना भी मेटावर्स के ऊपर ट्रांजेक्शन होगा वो M20 ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। अगर मैं नंबर्स लेके आपके साथ पेपर के ऊपर बैठूंगा ना, तो आप पागल हो जाएंगे कि ये कंपनी के अंदर कितना बड़ा रेवेन्यू नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में क्रिएट होने वाला है, और नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में
हमारी कंपनी किस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है। तो प्राइस तो दोस्तों कहीं कंसीडर ही नहीं होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट, जैसा हम बोलते हैं ना, मीथर के अंदर जो आ गया वो बाय डिफॉल्ट पैसे तो कमाएगा ही कमाएगा। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट है कि एम कॉइन का प्राइस ग्रो करेगा ही करेगा। और आने वाले वक्त में कंपनी मेटावर्स का भी कॉइन लेके आएगी, क्योंकि हर आदमी $50,000 $5,000 की लैंड बाय नहीं कर पाएगा। तो अगर वो मेटावर्स का बेनिफिट लेना चाहेगा, जैसे आज सैंड और माना में अगर आप लैंड बाय करने जाएं तो $1 लाख का प्लॉट है, लेकिन लोग उस प्रोजेक्ट का फायदा कैसे लेते हैं, सैंड कॉइन को खरीद के, माना कॉइन को खरीद के उसका भी फायदा। वैसे ही कंपनी अपॉर्चुनिटी देगी हमारी कम्युनिटी को कि जो लोग लैंड बाय नहीं कर पाएंगे वो कॉइन को बाय करेंगे, और कॉइन की सप्लाई बड़ी लिमिटेड रखी जाएगी, मे बी 100 मिलियन या 200 मिलियन, वट एवर जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मीथर के अंदर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है दोस्तों कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी टेबल पे अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात होती है तो मीथर का नाम वहां पर होता है। मैं कल फ्रांस की मीटिंग में मैंने जंप इन किया, तकरीबन 100 से ज्यादा मेन लीडर्स फ्रांस के जो हैं उस कॉल के ऊपर थे, और मैं खुद फ्रांस ट्रेवल करने वाला हूं फवाद भाई के साथ। तो दोस्तों मैंने उनका जज्बा देखा, हमारे स्पार्टन्स ने देखा है कि फ्रांस की टीम कितनी मोटिवेटेड है, कितनी इनकरेज है मीथर प्लेटफॉर्म को लेके। बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोग आज मीथर में काम करने आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों के बाद आपको प्राइस के बारे में कंसीडर होना चाहिए। प्राइस बाय डिफॉल्ट है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिस तरीके से आज आप गोल्ड प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट अपना लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ खरीदते हैं, वैसे ही आपको मीथर का एम कॉइन को प्रमोट करना पड़ेगा। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि इधर से एक इंडो विंडो से आप इधर से डालेंगे उधर से डबल निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट डे से मैं आपको बताता आया हूं कि प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, मीथर को प्रमोट करना है दोस्तों। और मीथर को मैं बार बार मिसाल देते आया हूं दोस्तों। आज जिस तरीके से हमारी माँ हमारा ख्याल रखती है, हमारी माएँ जो हमारे लिए दुआ करती है दोस्तों, आज आपको अपनी माँ की इंपॉर्टेंस पता होगी। लेकिन मैं इसमें कोई शक नहीं है कि मीथर ने हम लोगों को वैसे ही अपनी छाया में रखा है जैसे एक माँ अपनी छाया में रखती है, और वैसे ही हमारी लुक आफ्टर की है जैसे हमारी माँ ने हम लुक आफ्टर की है। तो दोस्तों मीथर को हमने सभी ने मिलके माँ का दर्जा दिया है, और वो इमोशन मैं कॉर्पोरेट टीम के भी देखता हूँ, वो अटैच्ड है, हमारे कंपनी के सीईओ के मैं इमोशन देखता हूँ। मतलब इन लोगों की मैं फीलिंग्स देखता हूं दोस्तों, ऐसी मैंने मैनेजमेंट आज तक कभी नहीं देखी है, और ऐसी इंटेंशन मैंने आज तक कभी किसी मैनेजमेंट की नहीं देखी है। तो दोस्तों जब हमारे जो मतलब जिनके पीछे हम चल रहे हैं, जब वो इतने कॉन्फिडेंट है और वो अपने प्रोजेक्ट को ऐसा लेके चलना चाहते हैं, तो हमें 0.0001% है ना उसके लेके भी नहीं सोचना चाहिए। प्राइस बहुत तेजी से ग्रो होगा, ठीक है, ये नेचर ऑफ ट्रेडिंग है। प्राइस ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। इसमें एक सिंगल कॉइन भी हमारी मैनेजमेंट ने नहीं सेल किया है, उल्टा हमारी मैनेजमेंट बाय कर रही है और कॉन्स्टेंटली बाय कर रही है। और जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कई बड़े नाम जैसे DWF लैब है, DWF लैब एक बड़ा नाम है वीसी फंडिंग के अंदर, ऑलरेडी हमारी कंपनी को 50 से 100 मिलियन ऑफर कर चुका है। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी वीसी फंडिंग का वेलकम हमारी कंपनी करेगी, तो आपको क्या लग रहा है प्राइस में मूवमेंट नहीं आएगा क्या, बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग नहीं होगी? मैं न्यूज ब्रेक कर दूं आपके लिए, अगले 6 महीने मतलब जून 30 या 31 का जो भी जून का मंथ रहेगा, 30 जून से पहले पहले टॉप 5 में से किसी भी एक एक्सचेंज के ऊपर एम कॉइन की लिस्टिंग 101% कंफर्म होगी होगी। ये मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं, मैं मंथ ही नहीं बताऊंगा किस मंथ में होगी, आप सभी को पता लगेगा उस एक्सचेंज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो कोई भी व्हाट्सएप पे प्रमोट नहीं करेगा। अगर आप हर लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको ट्विटर के ऊपर, आपको टेलीग्राम के ऊपर, हमारे सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा। आज हम बोलते हैं हम 30 लाख लोगों की कम्युनिटी है, लेकिन 30,000 लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर नहीं आते। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड आपका लोहा माने और पूरे वर्ल्ड आपको फॉलो करें और अप्रिशिएट करें दोस्तों, तो हमें
अपनी एक्टिविटी को सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों ने इस कॉल के ऊपर दिया है, लेकिन इस कॉल से बहुत फर्क पड़ा होगा। देखते हम बोलते हैं ना कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ी पावर मानी जाती है। जब मैं 2006 की बात है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो मैंने बहुत स्टोरी सुनी कि किस तरीके से लोग इनकरेज होके इतने बड़े बन जाते हैं। तो यूके की में भी ये स्टोरी है कि एक गार्डन में एक पर्सन बैठा होता है। तो अक्सर आप देखते हैं गार्डन्स में चेयर्स लगी होती है, और यूके का वेदर वैसे भी समर टाइम में बहुत प्लेजेंट होता है। तो एक पर्सन मायूस बैठा होता है, और मायूस वो अपने कैरियर को लेके होता है। तो एक दूसरा पर्सन मतलब चेयर को ज्वाइन करता है बैठने के लिए, और वो देखता है कि वो सज्जन जो है मायूस है। तो वो सोचता है कि ये पर्सन मायूस क्यों है। तो वो उससे पूछता है कि बेटा आप निराश क्यों हो। तो वो कहता है कि मैं निराश इसलिए हूं क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, मुझे कोई होप नजर नहीं आ रही है, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं सारे जितने भी मैं मतलब ट्राई कर सकता था अपने इस लॉसेस से बाहर आने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मैं पूरी कर चुका हूँ। तो वो कहता आप मुझे जानते हैं। वो कहता नहीं, मैं तो नहीं आपको जानता कि मैं इस शहर का बिलियनियर हूँ। तो कोई बात नहीं, मुझे आप सज्जन दिख रहे हो, मैं ऐसा करता हूँ। उसने अपनी चेकबुक निकाली, और चेकबुक निकालने के बाद उसने जो है चेक उसको कट करके दिया। उसने $1 मिलियन का चेक उस पर्सन को दिया कि आप अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करो, जहां पर भी आप स्टक हो। जब आपके बिजनेस से प्रॉफिट हो जाए तो आप मुझे मेरा $1 मिलियन का चेक वापस दे देना। वो कहने लगा आप मुझे कहाँ मिलेंगे। वो कहने लगा इसी सेम टाइम को, कभी भी आप आते, मेरा रूटीन है, मैं इसी टाइम पार्क के अंदर होता हूं, तो आप सेम टाइम वापस आइएगा। अब उस पर्सन को $1 मिलियन का चेक मिलता है। तो जाहिर सी बात है, इनकरेज हुआ। इनकरेज होने के बाद वो अपने स्टाफ को मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, ऑफिस में जाता है, सबको बोलता है कि हम अगेन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे पास $1 मिलियन का चेक है। सबको वो काम पे लगा देता है, और उसको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। किस बेस के ऊपर? क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास $1 मिलियन की लिक्विडिटी है। ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, और उसी मंथ उसके बिजनेस में तकरीबन उसको प्रॉफिट होता है $10 मिलियन का। तो वो चेक लगाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो क्या सोचता है कि जिस पर्सन ने मुझे बिलीव करके $1 मिलियन का चेक दिया, मैं उसको वापस करके आता हूँ। तो वो सेम टाइम पे उस पार्क में वापस जाता है उस $1 मिलियन के चेक को वापस करने। तो वो काफी देर इंतजार करता है, और वो देखता है वहां पर कोई नहीं आया। तो वो वहां पर उठता है, और वहां पर केयर टेकर जो थे उस पार्क के, उससे पूछता है कि एक पर्सन ऐसे ऐसे मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझे यही टाइम दिया था, लेकिन अब मैंने काफी टाइम वेट किया कि आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा हुलिया पूछा, किस तरीके का हुलिया था। उसने बोला वो पर्सन पागल है, और वो ऐसे ही लोगों को चेक बांटता फिरता है। तो दोस्तों, उस पागल आदमी के चेक देने की वजह से एक तो उसकी अपनी जिंदगी बची, और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी जो उस बिजनेस के साथ जुड़ी हुई थी, रोजी रोटी उसको मिली। तो वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो इनकरेजमेंट इस तरीके से काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कॉल के ऊपर आप बने रहे अभी तक। एकलव्य जी की भी बातें आपने सुनी होगी, मेरी भी बातें आपने सुनी होगी, और मुझे ना घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती है। मैं लॉजिकल और फंडामेंटली बात करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने आज तक बिजनेस किया है तो फंडामेंटल के साथ किया है। मैं वो डायरेक्ट सेलिंग में जिस तरीके से होता है कि लोगों को पीछे लगाया जाता है कि भाई हाँ, हड्डी के पीछे आप लगा के रखो, अपना वो काम नहीं है। आज आपके साथ 3.5 साल हमें हो चुके हैं। रियलिटी को हमने फोकस किया, और रियलिटी को ही फॉलो किया है। तो दोस्तों, मीथर आपके लिए ऐसा प्रोजेक्ट है कि लाइफ के अंदर आप कभी मीथर को नहीं भूल पाएंगे। और आप लोग बहुत सम्मान देते हैं मुझे भी, मीथर को भी। देखिए, भगवान का दर्जा हम किसी के साथ नहीं मिला सकते। भगवान भगवान है, वाहेगुरु वाहेगुरु है, अल्लाह अल्लाह है। ठीक है ना, उन्होंने पूरी कायनात को बनाया है, लेकिन हम लोगों को जरिया बनाता है ऊपर वाला। और आज मीथर को हम सभी लोगों के लिए जरिया बनाया है कि आज हमारे वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए थे, वो आज मीथर के जरिए पूरे हुए हैं। और ऊपर वाला आपको जरिया बनाएगा थाउजेंड ऑफ लैख ऑफ फैमिलीज के सपना पूरा करने का।
तो दोस्तों इसी जज्बे के साथ आप मीथर में लगे रहिए। और डेफिनेटली आज अगर हम सब इस कॉल के ऊपर मौजूद हैं, आज हम डिसीजन ले लें कि हम 1000 2000 कॉइन आज ही बाय करेंगे, तो आज ही आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको एम कॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, ये कोई एक ओनर या एक टीम इस प्रोजेक्ट को रन नहीं कर रही है। हमारी कॉर्पोरेट टीम का काम है सिर्फ इकोसिस्टम को इनहांस करना। लेकिन उन पे ये जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड नहीं है, डिपेंड है हमारे ऊपर। तो दोस्तों हमें अपनी कम्युनिटी की पावर को दिखाना है, अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है पूरे वर्ल्ड को। और आने वाले टाइम में टोकन 2049 18 19 अप्रैल को होने वाला है। उस दौरान भी आपको देखने को मिलेगा कि मीथर की और M20 चैन की क्या पावर है, वो आपको देखने को मिलेगी। कंपनी ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बुर्ज अल अरब में भी इवेंट किया रिसेंटली, अभी मुझे लगता है 10 दिन भी नहीं हुए हैं। तो बैक टू बैक कंपनी, मतलब मैं बोलता हूँ एक से एक बड़ा स्टेप ले रही है, एक से एक बड़ा प्रोजेक्ट ले रही है। तो इससे आप समझदार आदमी आइडिया लगा सकता है। अब कोई बेवकूफी होगा जो इतने सारे स्टेप के बाद भी नेगेटिव बैठा हो कि अब क्या होगा। लेकिन अक्लमंद आदमी वो खुद आइडिया लगा लेगा कि कंपनी एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, हम एक हैं, वी आर वन, वी आर मिथा। और अगर हम चाहें तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर जो आपके एक शेर बैठा हुआ है उसको जगाने की जरूरत है। हमें गीदड़ की तरह अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी है, गीदड़ की तरह हमें फोकस नहीं होना है, हमें एक शेर की तरह फोकस होना है। अब आप देखिए जंगल के अंदर कितने एनिमल्स होते हैं, लेकिन शेर का डर अलग ही होता है। तो हमें शेर की तरह दहाड़ना है मार्केट के अंदर। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आपके दरवाजे का कभी कोई बेल रिंग नहीं करेगा, कभी कोई नोक नहीं करेगा। क्योंकि आप मीथर में काम करते हैं, लोग आपके घर पे फूल लेके आएंगे, मिठाई का डब्बा लेके आएंगे जब वो लोग अचीवमेंट करेंगे। तो इस चीज से आप बेफिक्र हो जाइए कि कभी आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, वी आर वन, वी आर मिथर। और आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना। कोई वर्ड मैंने ऐसा बोला अगर आप में से कोई हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। थैंक यू सो मच एकलव्य जी, आपने मुझे मौका दिया इस कॉल पे बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपके इतने सारे गुड न्यूज़ और इतने अच्छे से बात करने के लिए। मैं तो बस सीखता जा रहा था। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री में आपके आशीर्वाद से और पूरी कम्युनिटी के सहयोग से हम सभी जो इतिहास लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा श्रेय इस अपनी इंडस्ट्री को जाता है। तो आप सभी जितने भी महानुभाव हमें हमारे साथ अभी तक अवेलेबल हैं, आइए आप अपनी मिथर इंडस्ट्री का जो क्राउन एम्बेसडर हैं, जिनका विजन, जिनका मिशन, जिनके जो कि लाखों लोगों के जीवन को बदलने का जरिया है, मैं आपको बारी बारी से 2 3 स्पार्टन से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। फिर हम लोग एक दूसरे से विदा लेंगे। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सुजीत भाई। अगर आप यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सुजीत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आप सब लोगों को बताऊं, मीथर को स्टार्ट किए हुए मुझे भी ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल हो गया। और मैं मेरी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मीथर से लिया हुआ है। इवन जब मैं पहली बार मीथर को प्रमोट करने के लिए गाड़ी लिया था तो उसका जो टायर था, एटलीस्ट रास्ते में 3 बार फटा। और 3 बार फटने की वजह से काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मीथर प्लेटफॉर्म का, जिस प्लेटफॉर्म ने मुझे इतनी हिम्मत और इतना पैसा दिया कि आज मैं मेरी लाइफ में आधा दर्जन गाड़ियां, हाफ एन दर्जन, अभी तक मैंने दर्जन के हिसाब से सिर्फ केले खरीदे थे, लेकिन मीथर में आने के बाद आधा दर्जन गाड़ियां परचेस की। ये मेरी नहीं, मीथर की देन है। और सबसे खास बात मैं आप लोगों को बताऊं, मीथर वो प्लेटफॉर्म है जिसके फंडामेंटल्स को समझ के आपको काम करना चाहिए। और यदि आपने एक बार फंडामेंटल को समझ के काम स्टार्ट कर दिया तो आपको लाइफ में कभी भी रुकने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज मैं पिछले 3 सालों से रेगुलर मीथर के साथ वर्किंग कर रहा हूं। और आने वाले टाइम में मैं आप सब लोगों को इतना जरूर कह सकता हूं कि 2030 तक एक एम कॉइन से एटलीस्ट आप एक बाइक से लेके एक कार भी परचेस
कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं 24, 25, 26 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं 2030 की। क्यों? इसके पीछे इतना बड़ा फंडामेंटल्स है जो आज तक अभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है। आप जाइए सीएमसी के ऊपर, एक एक चीज को चेक करिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कितने पानी में है। तो मीथर के पास जो चीजें हैं, मैं हमेशा मीटिंग में कहता हूं कि वो किसी के पास नहीं है और ना ही होगा। और सबसे खास बात है कि यहां पर यह कहना चाहूंगा कि यहां पर मुझे कितना अर्न करना है, तो मैं आपको बताऊं, जब मैं पहले दिन पहली कार यहां से परचेस किया था, इवन मैं इंडिया का पहला कार अचीवर भी हूं, तो मैंने मेरी पहली कार के ऊपर 100 करोड़ रुपीस का टारगेट लगाया था। यस माय डियर पार्टनर, 100 करोड़ रुपीस का टैग लगाया था। उसको देखने के बाद लोग हंसते थे और लोग बोलते थे कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। लेकिन आज मैं बताऊं, उस टैग को मैंने चेंज कर दिया। और मैं आपको बताऊं, मीथर ने वो हौसला और वो दम दिया कि आज मैंने वो 100 करोड़ रुपीस को हटा के 100 करोड़ डॉलर कर दिया है उस चीज को। और ये मीथर की देन है। मीथर में इतना दम है, इतना जज्बा है, तो आप भी अपना एमआरपी तय कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला सबको विदाउट एमआरपी पैदा, वो रख सकते हैं। मीथर में इतना बड़ा दम है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक कहानी कई बार सुनाता हूं कि ये जो मौका मिलता है बार बार नहीं मिलता माय डियर पार्टनर्स। और जब भी एक बार मौका मिले, यदि आपने उस मौके को गवा दिया, तो आपकी पूरी लाइफ उस चीज को रिग्रेट करने में चली जाएगी कि वो मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन मैंने उसको अचीवमेंट नहीं किया या उस मौके को मैंने ग्रैब नहीं किया। तो ये कहानी मैं आप लोगों को छोटी सी है, सुनाने के बाद मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जैसे जैसे कि मैं आपको बताऊं, दुनिया का कुछ टाइम पहले जो सबसे अमीर फैमिली हुआ करता था, उस फैमिली का नाम था रथचाइल्ड। एक बार एक पत्रकार ने रथचाइल्ड साहब को पूछा कि चाइल्ड साहब, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? उन्होंने बोला, ये सब फालतू की बकवास बातें बंद करो। उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाला, चेकबुक निकाला और उसके ऊपर सिग्नेचर मारा और पत्रकार की तरफ उछालते हुए बोला कि आपको जो अमाउंट चाहिए इस चेक के ऊपर भरो और दफा हो जाओ यहां से। उस पत्रकार ने चेक को उठाया, फोल्ड किया और वापस से चाइल्ड साहब के पॉकेट में डालते हुए बोला कि सर, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। चाइल्ड साहब थोड़ा मुस्कुराए और आने के बाद उन्होंने जवाब दिया, बोला, यही काम जो तुमने किया, ये काम मैं जिंदगी में कभी नहीं करता। मुझे कोई भी मौका मिलता है पैसा बनाने का, तो मैं उसे हमेशा ग्रैब करता हूं और बनाता हूं। ये जो अभी चेक दिया था तुमको, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी का चेक बुक था। आप इसके ऊपर जो भी अमाउंट फिल कर देते थे, डेफिनेटली वो आपको इंस्टेंटली कैश मिल जाता था। लेकिन आपने अपने लाइफ का सबसे बड़ा सफल होने का मौका गवा दिया। तो मैं आपको बताऊं, मीथर वो रथचाइल्ड फैमिली है जहां पर मीथर आपको ब्लैंक चेक दे रहा है। इस ब्लैंक चेक के ऊपर आप 10,000 लिखते हो, 10 लाख लिखते हो, 10 करोड़ लिखते हो, वो आपकी इच्छा है। मैंने यहां पर 100 करोड़ डॉलर लिख रखा है और मीथर के साथ साथ डेफिनेटली 2030 तक उसे पूरा भी करूंगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मीथर फैमिली, और थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स माय मेंटर्स एंड महागुरु जी। थैंक यू मीथर। थैंक यू सर आपके वैल्यूएबल समय के लिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे हकीम बसा सर। प्लीज सर, आप अपने एक्सपीरियंस से हमारी कम्युनिटी को मार्गदर्शन दें, क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत अच्छा तजुर्बा है और मिथर के प्रति बहुत बड़ी प्रेम है। प्लीज। थैंक यू सो मच एकलव्य जी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, जिस चीज की जरूरत थी, बहुत जबरदस्त। और थैंक यू ताहिर सर, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जो अपने वैल्यूएबल इनपुट्स हमारे सिस्टम के लोगों को दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी 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 थैंक्सफुल टू मिथर मैनेजमेंट, जो इतना बेहतरीन सिस्टम हमें दिया। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, ये बहुत क्रीम लोग हैं, क्योंकि ये जूम कॉल चलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और बहुत से हजारों की तादाद में लोग आए और वो लोग चले गए। बट ये आप ही हो जो इस वक्त 700 से प्लस लोग हैं। आप ही हो वो लोग जो एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाले हो। दोस्तों, मोटिवेशन और सारे इनपुट्स ताहिर सर और एकलव्य सर दे ही चुके हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब 2020 दिसंबर में हमने इस सिस्टम को शुरू किया था, तो यूपी में पहली आईडी लगी थी जिसका नाम था हकीम बादशाह। हकीम बादशाह
एक पहला बंदा था वो जिसने यूपी में स्टार्ट किया, और आज वो यूपी का नेटवर्क 2,10,000 लोगों का बन चुका है। तो इस वक्त हम कॉल पे 700 प्लस हकीम बादशाह जैसे, एकलव्य जैसे, सुजीत जायसवाल जैसे, जगतार सिंह जैसे लोग हैं। जब ये उस वक्त के 10 से 15 लोग इतना बड़ा कारवां खड़ा कर सकते हैं, एक